अजमेर से खबर आ रही है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव 22 अप्रैल को होंगे। इस चुनाव को लेकर आज सोमवार सुबह 11 बजे जिला न्यायालय में वकीलों ने जनसंपर्क किया और मतदान की आग्रह किया। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा अपने समर्थक वकीलों के साथ जनसंपर्क करके अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। अजमेर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक रावत और एडवोकेट SN हावा सहित कई वकीलों ने आहूजा का समर्थन किया। जनसंपर्क का आहूजा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के होने वाले चुनाव में इस बार युवा अधिवक्ताओं की लहर बनी हुई है। वकीलों के हितों के मुद्दे उठाकर चुनावी संघर्ष में उतरा हुआ हूं। मुझे अजमेर ही नहीं वरन राजस्थान के वकीलों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बता दें कि वही बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव में प्रत्याशी एडवोकेट मनोज आहूजा निश्चित तौर पर यह चुनाव जीतेंगे और वकीलों के हकों के लिए लड़ेंगे। आहूजा ने केकड़ी जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष रहते वकीलों के हित के लिए जो संघर्ष किया है उसी का परिणाम है कि आज वो फिर एक नया मुकाम हासिल करने वाले हैं। जनसंपर्क में एडवोकेट राम अवतार मीणा, सत्यनारायण हावा, महावीर प्रसाद टाक, सौरभ अग्रवाल, महेश मेहरा, संदीप अग्रवाल, मुकेश गुर्जर, हेमंत प्रजापति, महेश मेहरा आदि वकील साथ रहे। आहूजा के समर्थन में मतदान का आग्रह किया। अरे आपने दो घास भेज दिया आपने पहले। बार काउंसिल राजस्थान के जो चुनाव 22 अप्रैल को प्रदेश में होने जा रहे हैं, अजमेर में भी हमारे 22 तारीख को यहाँ जो चुनाव होंगे उसकी भी संपूर्ण तैयारी कर ली। और जिस प्रकार से अजमेर ज़िले के साथ साथ पूरे राजस्थान से डॉक्टर मनोज आहूजा जी को जो मत समर्थन और सहयोग और आशीर्वाद आपको जो मिल रहा है, निश्चित रूप से आप बार काउंसिल राजस्थान में सबके आशीर्वाद से भारी वोटों से जीत कर जाने वाले हैं, क्योंकि आप संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं सदा, चाहे तहसील स्तर के हो, जिला स्तर के हो या हाई कोर्ट में भी आप जाते हैं और लगातार आपको तहसील से लेकर हाई कोर्ट तक के अधिवक्ताओं की समस्याओं के बारे में, जो उनको मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में और जिस प्रकार से जो उनके हितों की रक्षा के लिए मनोज जी हमेशा तैयार और तत्पर रहते हैं। निश्चित रूप से मनोज जी के साथ अजमेर जिला और राजस्थान से आपको जो सहयोग मिल रहा है, हम सब लोग यही कह रहे हैं कि भारी वोटों से मनोज जी को विजयी बनावें ताकि अधिवक्ताओं के हितों के लिए सदैव संघर्ष करें। अशोक सिंह रावत, निवर्तमान अध्यक्ष जिला बार काउंसिल राजस्थान के चुनाव जो 22 अप्रैल को होने जा रहे हैं, उसमें पूरे राजस्थान में 85,000 वोट को एलिजिबल वोटर के रूप में माना गया है। उसमें मैं कैंडिडेट, मुझे मेरे यार दोस्तों ने, मेरे यहाँ के अधिवक्ता साथियों ने केकड़ी, पिनाय, सरवार, देवली, दूनी, जातपुर, शाहपुरा, मालपुरा, अजमेर जिले के सभी बार एसोसिएशन ने मुझे खड़ा किया है और मैं पूरी बार एसोसिएशन सब अधिवक्ता साथियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, वहां जाने की तैयारी के लिए मैं आज अजमेर पहुंचा हूं। और आज अजमेर के साथियों के द्वारा जो सम्मान, जो सहयोग और आशीर्वाद दिया जा रहा है, निश्चित तौर पे ये एक मैसेज है इस बात का कि सब साथी मुझे अपना प्रतिनिधि बना करके वहाँ भेजना चाह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले कई बार मेरा एनरोलमेंट भी 2000 का है, 4 बार मैं भी बार काउंसिल में वोट दे चुका हूँ। यहाँ से ज्यादातर हमारे जयपुर, जोधपुर के प्रत्याशी आते हैं, वो यहाँ आकर के कोई जाति के आधार पे, कोई पैसा फेंक के, कोई पार्टियां करके, इस प्रकार के यहाँ के लोग एडवोकेट्स को बरगला करके चुनाव जीत के जाते हैं, उसके बाद वापस कभी लौट के नहीं आए। अभी जो ये चुनाव हो रहे हैं ये 8 साल बाद हो रहे हैं, जबकि इसकी समय अवधि 5 साल की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से जाकर के 8 साल बाद ये चुनाव करवाए गए हैं। तो पूर्व के जो प्रत्याशी है उनके प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि वो वहां जाते ही हाईकोर्ट जज बनने की, डबल एजी बनने की लाइन में लग जाते हैं और अधिवक्ता हितों के लिए जो बातें करके जाते हैं, जो वादे करके जाते हैं, उस पे वादे को निभाना तो बहुत दूर की बात है, अधिवक्ताओं को फोन तक भी नहीं उठाते हैं। इसलिए आपके क्या मुद्दे हैं
और किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव प्रचार? मेरा मुद्दा सबसे पहले तो ये अधिवक्ताओं की गरिमा को बढ़ाना है। उसके बाद जो युवा साथी है उनको मानदेय मिलना चाहिए, क्योंकि 25 साल की उम्र में जाकर के एक वकील अधिवक्ता आता है और अपने परिवार के आते ही परिवार को लगता है अभी हमारी जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन 25 साल की उम्र में जब यहाँ आता है तो कम से कम उसको स्टेब्लिश होने में 5 साल लगते हैं। तो उन युवाओं को मानदेय मिलना चाहिए। जो सीनियर एडवोकेट है अभी वर्तमान में 50 साल की बाद की रिटायरमेंट की कर रखी है अवधि, ये बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट सर्विस के हिसाब से 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसी हिसाब से मेरी ये है कि भाई 35 साल की वकालत के बाद एक अच्छी पेंशन राशि मिलनी चाहिए, मिनिमम 25 लाख रुपए की राशि मिलनी चाहिए। एडवोकेट्स के जो है आज जो एडवोकेट्स हैं ज्यादातर मिडिल क्लास के हैं, तो उनके लिए कोई हेल्थ पॉलिसी न तो कोई गवर्नमेंट देती है न कोई बार काउंसिल दे रही है। तो मेरा ये है कि बार एसोसिएशन और बार काउंसिल मिलकर के उनको एक हेल्थ पॉलिसी देवे, ताकि जो बड़ी बीमारियां जिसमें 5-10 लाख रुपए नॉर्मल में लग जाते हैं वकीलों को साथ सहयोग मिले। ये मेरे मेन 3 मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरा है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो पिछले 3 साल से पेंडिंग चला रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको सैंक्शन कर दिया था, तो दो संशोधन होने के लिए भेजा वजह आज तक पेंडिंग है। वर्तमान की जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के जो सदस्य हैं उसको लागू करवाने में पूरी तरह विफल रहे हैं। और मैं कमिटमेंट करके जाता हूं, मैं जाऊंगा तो इन 4 मुद्दों पर काम करूंगा ही, और जैसे जैसे मुझे कोई समस्या अधिवक्ता साथी बताएंगे उन पर भी मैं काम करूंगा।